मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग वह चिड़िया जो कविता पाठ कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इस कविता के लेखक का नाम क्या है। केदारनाथ अग्रवाल। क्या है? केदारनाथ अग्रवाल। अब हम इसी से संबंधित प्रश्न और उत्तर करेंगे। कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। आपके मन में जो चित्र उभर रहा है वह आपको बनाना है। जैसे चिड़िया को अन्न खाते हुए, चिड़िया को जल पीते हुए, नीले पंखों वाली चिड़िया या जंगल में पेड़ पर बैठी चिड़िया। आप कोई भी कल्पना कर कर चित्र बना सकते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। मैं कविता को उत्तर है, मैं कविता को प्यारी चिड़िया या नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक देना चाहूँगी। क्या शीर्षक देना चाहूँगी? प्यारी चिड़िया या नीले पंखों वाली चिड़िया। प्रश्न नंबर थर्ड, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। इस कविता उत्तर है, इस कविता के आधार पर चिड़िया को अन्न से, विजन यानी जंगल से और नदी से बहुत प्यार है। प्रश्न नंबर 4, आश्रय स्पष्ट करो। आपको ये जो पंक्ति है उनका आश्रय स्पष्ट करना है, यानी अर्थ स्पष्ट करना है। रस उड़ेल कर गा लेती है। उत्तर है, चिड़िया का गाना इतना मधुर है कि ऐसा लगता है कि वह अपने गाने में रस उड़ेल रही है। इस गाने को सुनकर कानों को बड़ा आनंद मिलता है, मन प्रसन्न हो जाता है। ओके, आपको समझ में आया? चिड़िया का गाना इतना अच्छा लगता है कि हमको लगता है कि वह अपने गाने में रस उड़ेल रही है और हमारे कानों को बहुत ही आनंद मिलता है और हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। अब है ख, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। अब हमको इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है, अर्थ बताना है। उत्तर है, इसमें चिड़िया अपने साहस और दृढ़ शक्ति को दिखा रही है। इस पंक्ति में हमको चिड़िया अपने साहस और दृढ़ शक्ति को दिखा रही है। वो उफनती नदी में से जल की बूंद को चोंच में दबाकर चली आती है। क्या नदी उफान लेती है ना, तो उसमें भी चिड़िया जल की बूंद को अपने चोंच में दबाकर चली आती है। चिड़िया अपने काम में बहुत कुशल है। चिड़िया अपने काम में बहुत कुशल है। इस पंक्ति से हमें ये आशय स्पष्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? भाषा की बात। क्या करेंगे? भाषा की बात। पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। जो शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विश्लेषण है। और चिड़िया, दराज विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। यहाँ वाला या वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। मोरों वाला बाग, तो हमने एक विशेषण और जोड़ा रंग बिरंगे मोरों वाला बाग। पेड़ों वाला घर, हमने लिखा हरे भरे पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, आप लिख सकते हैं लाल फूलों वाली क्यारी। स्कूल वाला रास्ता, हमने लिखा पुराना स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा, आप लिखे बहुत हंसने वाला बच्चा। मूछों वाला आदमी, लंबी मूछों वाला आदमी। ओके। सेकंड है, वह चिड़िया खाली जगह जूड़ी के दाने रुचि से खाली जगह खा लेती है। वह चिड़िया खाली जगह रस उड़ेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटो। यहाँ पर क्रिया विशेषण छाटना। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी।
वो क्या करने लगी, जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो यहाँ कौन सा क्रिया विशेषण हुआ, जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। गेंद कैसे चली गई, झाड़ियों में लुढ़कती हुई, तो ये क्रिया विशेषण है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। जनजीवन कैसा होने लगा, सामान्य, धीरे धीरे। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। कोई सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। कैसी चीज, सफ़ेद सी, और कहाँ गिरी, आंगन में। कैसे गिरी, धप से। तो धप से यहाँ क्रिया विशेषण है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी चोर पर कैसे झपटा, फुर्ती से। तो क्रिया विशेषण क्या है, फुर्ती से। तेजेंद्र सहम कर कोने में बैठ गया। तेजेंद्र सहम कर कहाँ बैठ गया, कोने में। तो ये क्रिया विशेषण है। आज अचानक ठंड बढ़ गई। आज ठंड बढ़ गई, कैसे, अचानक। तो ये क्रिया विशेषण है। ओके, ये जो मैंने आज आपको प्रश्न और उत्तर और भाषा की बात करवाई है वो आपको अपनी अपनी नोटबुक में करना है। ओके।